जय श्री राम दोस्तों। कौन था बाली? रावण से भी नहीं डरता था बाली। रावण को बगल में दबाकर 6 महीने तक चक्कर क्यों लगाता था बाली? सुनिए, बाली कौन था जो रावण को बगल में दबाकर हर दिन लगाता था चारों दिशाओं के चक्कर। बाली किष्किंधा वानरराज का राजा था, जिसे रामायण का प्रमुख पात्र भी माना जाता है। बाली ने पराक्रमी रावण को भी हरा दिया, लेकिन बाली का वध श्री राम द्वारा किया गया। पौराणिक कथा महाकाव्य रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी बगल काख में दबा कर रखा था। रावण की तरह बाली भी रामायण का अहम पात्र माना जाता है। जानते हैं आखिर कौन था बाली और क्यों वह रावण को अपनी बगल में दबा कर रखता था? श्री राम से पहले बाली से हारा था रावण। हम सभी जानते हैं कि रावण का अंत श्री राम द्वारा किया गया, लेकिन बाली रामायण का ऐसा पात्र है जो श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह से लज्जित कर चुका था। बाली के सामने सर्वशक्तिमान पराक्रमी और लंकापति रावण क्षमा मांगने पर विवश हो गया था। बाली और रावण के बीच में युद्ध। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा या उससे युद्ध करेगा, उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में बाली, जो कि पहले से ही महाशक्ति महाबली था, अपने प्रतिद्वंदियों से आधा बल पा लेने के कारण और भी शक्तिशाली हो गया था। रावण भी लंका का राजा था और अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों पर और राजाओं को अधीन कर चुका था। रावण को भी वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प, यक्ष या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इस वरदान के कारण रावण को अहंकार भी था। बाली की शक्ति के बारे में पता चलते ही रावण को उससे ईर्ष्या हो गई और उसने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद रावण और बाली के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। वरदान के कारण रावण की आदि शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया। रावण की हार निश्चित हो गई। बाली ने रावण को कारागार में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। रावण को बगल में दबाकर 6 माह तक चक्कर लगाता था बाली चारों दिशाओं के। बाली ने रावण का वध तो नहीं किया, लेकिन उसकी प्रतिदिन उसे अपमानित करता था। हर रोज बाली रावण को अपनी काख में दबाकर चारों दिशाओं के चक्कर लगाता था और सभी के सामने लज्जित करता था। ऐसा बाली ने लगभग 6 महीने तक किया। माँ के गर्भ से नहीं जन्मे थे, त्रेता युग में पैदा हुए थे 2 सगे भाई। त्रेता युग को भगवान राम का काल कहा जाता है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस दौरान उन्होंने कई कष्ट भोगे, साथ ही कई पराये लोगों से अपनापन और प्रेम प्राप्त किया। सबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, जटायु, नल, नील, विभीषण जैसे नामों की श्रृंखला बहुत लंबी है। सुग्रीव बहुत शक्तिशाली वानर था, लेकिन सुग्रीव का भाई बाली उससे भी अधिक शक्तिशाली था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा, उसकी आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस कारण वह बहुत ही घमंडी और अनाचारी हो चुका था। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों को सगा भाई बताया गया है। दोनों चेहरे और कदकाठी से भी एक समान ही दिखते थे। दूर से इन्हें देखकर पहचानने में मुश्किल होती थी कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ये दोनों एक ही माँ की संतान थे और इसमें बहुत ही अधिक समानता थी। फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा एक राक्षस से जुड़ी हुई है। इस राक्षस का नाम था ऋषिराज। यह राक्षस ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर या इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस राक्षस के कर्तव्यों से बहुत परेशान थे। ऋषिराज मनुष्यों और जानवरों को
किसी को भी नहीं छोड़ता था। ऋष्यमुख पर्वत के पास ही एक तालाब स्थित था। इस तालाब की विशेषता के बारे में ऋषिराज को जानकारी नहीं थी और एक दिन वह इस तालाब में नहाने चला गया। जब ऋषिराज राक्षस नहाकर तालाब से बाहर निकला तो खुद को देखकर हैरत में पड़ गया। उसका शरीर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। ऋषिराज हैरान और परेशान होकर पर्वत पर बैठा हुआ था। उस समय देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उसकी नज़र उस सुंदर अप्सरा में बदल चुके राक्षस पर पड़ी तो उनका तेज उस ऋषिमुख राक्षस के बालों पर गिरा और उस तेज की दिव्यता के कारण एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम बाली पड़ा। ऋषिराज विचारों से उलझा हुआ पूरी रात उसी पर्वत पर बैठा रहा। सूर्योदय के समय जब सूर्यदेव आकाश मंडल में उदित हुए तो उनकी दृष्टि अप्सरा के समान सुंदरी यक्षराज पर पड़ी। सूर्यदेव यक्षराज पर मोहित हो गए और उनका तेज यक्षराज की गिरवा पर गिर गया जिससे एक और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव हुआ। यक्षराज के पास अब कोई और चारा नहीं था कि वह अपने पुराने रूप में वापस आ सके, इसलिए उसने बाली और सुग्रीव के लालन पालन पर ध्यान दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर ही अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस पौराणिक कथा के आधार पर ही कहा जाता है कि एक ही माँ की संतान होने के बावजूद बाली और सुग्रीव का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। तो इस तरह से बाली और सुग्रीव का जन्म हुआ था। कुंभकर्ण के मरने का क्या कारण था? कुंभकर्ण के मरने का क्या कारण था, सुनिए। शोक मगन रावण को धैर्य बंधाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। रावण को समझाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। लाखों चुने हुए सैनिकों को लेकर रणभूमि में पहुंचते ही उसने पृथ्वी को कंपा देने वाली भयंकर गर्जना की जिससे अनेक वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस विशाल पर्वताकार पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो बात ही क्या, नल नील गवाक्ष और कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि में पलायन करने लगे। अपनी सेना को इस प्रकार प्राणों के भाव से भागते देख युवराज अंगद ने ललकार कर कहा कि हे वानरों, क्या इस प्रकार शत्रु को पीठ दिखाना तुम्हें शोभा देता है? तुम जैसे वीरों को भी प्राणों का मोह सताने लगा। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता को। जिस कुंभकर्ण को देखकर तुम भाग रहे हो, क्या वह कोई असाधारण योद्धा है? मांस मदिरा का सेवन करके उसका शरीर फूल गया है, वह तो बड़ी सरलता से मारा जाएगा। क्या रामचंद्र जी के तेज के सम्मुख वह ठहर जाता है? आओ लौटकर युद्ध करो। भागकर संसार में अपयश के भागी मत बनो। अंगद के उत्साह भरे वचन सुनकर वानर सेना पुनः रणभूमि में लौट आई। वे प्राणों का मोह छोड़कर कुंभकर्ण और उसकी सेना पर आक्रमण करने लगे। कुंभकर्ण भी अपनी विशाल गदा के प्रहार से वानरों सेना को बार बार ढेर करने लगा। कुंभकर्ण भी अपनी विशाल गधा से वानर सेनाओं को मार मार कर ढेर लगाने लगा। फिर भी शेष वानर वृक्षों तथा शिलाओं से राक्षस सेना का विनाश करने में जुटे रहे। उसके चारों ओर हताहत वानरों के शरीर ही दिखाई दे रहे थे। क्रोध होकर द्विविद ने एक पर्वत के टीले को उठाकर आकाश से कुंभकर्ण के सिर पर मारा। कुंभकर्ण तो उस बार से बच गया, किंतु बहुत से राक्षस उसके नीचे दबकर मर गए। राक्षसों की इतनी भारी क्षति से उत्साहित होकर वानरों ने दूने बल से राक्षस सेना का संहार आरंभ किया, जिससे संपूर्ण समर भूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। अब कुंभकर्ण पर हनुमान भी आकाश मार्ग से पत्थरों की वर्षा करने लगे, परंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने शूल से पत्थरों के टुकड़े करके इधर उधर छितराता रहा।
इस प्रकार अपने वार खाली जाते देख हनुमान ने एक नुकीला वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण पर वार किया और उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। उसने जब अपने शरीर से शोणित बहता देखा तो उसने ब्रिज के सहदृश एक शूल पवन कुमार के मारकर उनकी छाती में चीर दी। उसकी पीड़ा से वे व्याकुल हो गई। उनके मुख से रक्त बहने लगा। हनुमान जी की यह दशा देखकर राक्षस सेना ने जय नाद किया और वे तीव्र वेग से मारकाट मचाने लगे। हनुमान को घायल होता देखकर गंधमादन, नील, ऋषभ, सरभ तथा गवाक्ष पांचों पराक्रमी सेना नायक एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। इस संयुक्त आक्रमण का भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पांचों को पकड़कर इस प्रकार मसला कि वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने सेना नायकों को इस प्रकार मूर्छित होते देखकर वानर सेना एक साथ कुंभकर्ण से चिपट गई। अपने सैनिकों को इस तरह मूर्छित होते देखकर वानर सेना एक साथ कुंभकर्ण से चिपट गई। वह इससे भी विचलित नहीं हुआ और मुक्कों से मार मार कर उनका सफाया करने लगा। सैकड़ों को उसने पूंछ पकड़ पकड़ कर फेंक दिया और बहुत से वानरों को पैरों के तले रौंद डाला। जब उसके सम्मुख हनुमान, अंगद, नील, द्विविद, सुग्रीव जैसे वीर भी न ठहर सके और वानरों का अभूतपूर्व विनाश होने लगा तो सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार की, हे रघुवीर, कुंभकर्ण ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, नथवा आज हमारी सेना का नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी सेना की दुर्दशा का वृतांत सुनकर लक्ष्मण का मुख क्रोध से रक्त वर्णन हो गया। वे राम की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे पीछे वानर सेनापति भी जय घोष करते हुए चले। अपने सम्मुख लक्ष्मण को देखकर कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, लक्ष्मण, मुझसे युद्ध करने का तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। तुम लौट जाओ और राम को भेजो, मैं उसका ही वध करूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण का निरादर करके कुंभकर्ण उस ओर दौड़ा जहां राम खड़े थे। कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख करके वे उस पर रौद्र अस्त्रों से प्रहार करने लगे। जब इन अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने मयूर पंखों से सुशोभित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसकी छाती फाड़ दी। उसकी पीड़ा से वह व्याकुल हो गया। उसके हाथों से गदा तथा अन्य अस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब रामचंद्र जी के आगे उसकी एक न चली तो वह खिसाया कर मुक्कों, लातों और थप्पड़ों से बांदरों को मारने लगा। इस पर श्री राम जी ने उसे फिर ललकारा और तीक्ष्ण बाण से उसके शरीर को छलनी कर दिया। तब कुपित होकर कुंभकर्ण ने पृथ्वी से एक भारी शिला उठाकर रामचंद्र जी की ओर फेंकी, जिसे उन्होंने 7 बाण मारकर चूर चूर कर दिया। फिर तीक्ष्ण नोक वाले 3 बाण छोड़कर उसका कवच तोड़ डाला। कवच के टूटते ही वानरों ने फिर उस पर धावा बोल दिया। उनसे घायल होकर जब क्रोध में इतना पागल हो गया कि उसे अपने और पराये का भी ज्ञान न रहा, उसने वानरों और राक्षसों सभी को मारना आरंभ कर दिया। कुंभकर्ण की यह दशा देखकर राम ने उसे फिर ललकार कर कहा, अरे राक्षस, उन सैनिकों से क्या उलझ रहा है? इधर आकर मुझसे बात कर, मुझसे युद्ध कर। राम की ललकार सुनते ही कुंभकर्ण सामने आकर बोला, हे राम, बहुत समय से मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। आज सौभाग्य से तुम मेरे सम्मुख आए हो। मैं खैर दूषण विराद का कंबंध नहीं हूँ, मैं कुंभकर्ण हूँ, मुझे अपने बल का परिचय दो। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर रामचंद्र जी ने अनेक अग्निबाण एक साथ छोड़े, परंतु
उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने वायधाय बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध और पीड़ा से गरजता हुआ भी वह बांदरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राहिमाम करते हुए रामचंद्र जी के पीछे जाकर के खड़े हो गए। तब रामचंद्र जी ने ऐसे यनंतर नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा को भी काट डाला। फिर उन्होंने अर्धचंद्रमाकार बाणों से उसके दोनों पैर काट डाले। इससे वह भयंकर शब्द करता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। तब उसने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति जयमान ले जा, वहाँ पैर लगाएगी, रसोई में ले जा, जयमान ब्रह्मादंड नामक बाण छोड़ा, जो कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण के मस्तक को काट कर आकाश में उड़ा और फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके जयनाद से संपूर्ण लंका पूरी थर्रा गई। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात राक्षसों ने रावण को जाकर दुखद समाचार सुनाया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरात्मक, देवात्मक, सिरसिरा आदि राक्षस भी अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वह विलाप करके रोने लगा, हाय आज मैं भाई को खोकर बिल्कुल सहसाय हो गया। जिस कुंभकर्ण के नाम से देव दानव तक थर्राते थे, हाय कुंभकर्ण तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? बिना भाई के यह जीवन भी कोई जीवन है, मैं तुम्हारे बिना अब किसके भरोसे जीऊंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए वह मूर्छित हो गया। जब रावण को फिर शुद्धि आई तो तिरसरा ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताजी चाचा जी के मरने का आप इतना शोक क्यों करते हैं? उन्होंने तो शत्रु के छक्के छुड़ाने के पश्चात ही वीर गति प्राप्त की है। अभी आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास तो ब्रह्मा की दी हुई शक्ति है, उसी से आप सेना सहित राम का नाश कीजिए। हम सब भी आपके साथ ही चलेंगे। आप अभी शोकाकुल हैं, विश्राम कीजिए, हमें रणभूमि में जाने की अनुमति दीजिए। तिरसरा के इन वचनों को सुनकर रावण को कुछ धैर्य बंधा और उसने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। लंकेश रावण के आज्ञा अनुसार उसके 4 पुत्र तिरसरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक अपने चारों चाचाओं महाउद्रत एवं महापार्षद के साथ युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे हाथियों, घुड़सवारों, रथों की एवं पद सेना भी थी। युद्ध भूमि में उनका सामना करने के लिए बांदरों की अपार सेना पत्थर, शिलाओं तथा बड़े बड़े वृक्षों को लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर टूट पड़ी। बांदरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रति उत्तर में राक्षस बाणों, लोह मुद्रों तथा अन्य सशस्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध से परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर में संपूर्ण भूमि रक्त रंजित हो गई। राक्षस सेना नायकों ने इतनी भीषण मारकाट मचाई कि चारों ओर बांदरों के हताहत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की भी ऐसी ही दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीरों के साथ मिलकर एक विभत्य दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। जिनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते थे या नष्ट हो जाते थे, वे परस्पर भिड़कर लात घुसों का प्रयोग करने लगते थे। राक्षस वानरों की पूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों को मारते थे, तो वानर राक्षसों की टांगें पकड़कर उन्हें घुमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते थे। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला तो रावण के पुत्र नरात्मक ने क्रोध में भरकर अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में सहस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया है। यह हाहाकार सुनकर अंगद ने क्रोधित होकर नरात्मक को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर नरातक ने गरजते हुए उसके
वृक्ष पर प्रास का वार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से प्रास को तोड़कर नरातक के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ धरती पर लुढ़क गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरातक रथ से कूद पड़ा और अंगद के सिर पर गुस्से ही गुस्से बरसाने लगा। तब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में गुस्सा मारा, जिससे उसकी आंखों की पुलतियां फिर गई। वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिरा और फिर वह कभी जीवित नहीं उठ सका। नरातक के मरते ही वानर सेना में हर्षनाद किया। नरातक के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध करने के लिए देवांतक और तिरसरा भी अपने अपने रथ दौड़ाते हुए अंगद को मारने के लिए झपटे। तीनों महारथी एक साथ अंगद पर बाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अंगद ने सबसे पहले महोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अंगद ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उससे भी शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से घिरा देखा तो उन्होंने लपक कर देवांतक की छाती में इतने जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं तड़प कर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को इस प्रकार मरते देखकर तिरसरा और महोदर के नेत्रों में ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अंगद, हनुमान सहित अनेक सेना नायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देखकर किलकार एक भारी शिलाखंड उखाड़ा, फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिस कर मर गया। इसके मरने पर तीसरा ने वानर सेना पर एक साथ अनेक बाण छोड़े, किंतु इस समय वानर सेना का साहस बढ़ा हुआ था और नरातक, देवांतक तथा महोदर जैसे सेनापतियों के मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे थे। अवसर पाकर हनुमान ने कूद कर तिरसरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापार्श्व ने क्रोध में उन्मत्त होकर लोहे की भारी गदा से वानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते 20 वानर उसकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाह हो गए। उस समय उसकी रक्त रंजित गदा प्रलयकारी अग्नि की भांति वानरों को अपना ग्रास बना रही थी। इस पर ऋषभ नामक तेजस्वी वानर योद्धा ने क्रोध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी। इस आघात को न सह रुकने के कारण महापार्श्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते वानर सेना ने चारों ओर से उसे घेरकर उसका शरीर नखों और दांतों से फाड़ दिया, जिससे वह तड़प कर मर गया। इन 5 महारथियों की मृत्यु से सेनापति अधिकाय को बड़ा क्रोध और शोभ हुआ। वह अपना विशाल रथ लेकर वानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह अनेक बार देवताओं और दानवों को लोहे के चने चबा चुका था। उसके भयंकर संहार से त्रस्त वानर सैनिक त्राही त्राही करते हुए रामचंद्र जी के पास पहुँचे। उसके विराट रूप और अद्भुत रण कौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, यह पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो वानर सेना का प्रलयंकष विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, वह रावण का पुत्र अतिकाय है। मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में वह रावण से भी किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इसे अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सहस्त्रों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है, इसलिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा यह हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में वानर सेना में अभूतपूर्व मारकाट मचाता हुआ अतिकाय रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और उनसे क्रोध तथा गर्वपूर्वक बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से क्यों इन बेचारे वानरों का नाश कराते हो? इन्हें मारने में न तो मेरा पराक्रम है और न ही मेरी कीर्ति है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुमने युद्ध करने की क्षमता और साहस हो तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ और वानर सेना से युद्ध बंद करने के लिए कह दो।
अतिकाय के द्रप भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, अरे राक्षस, तू बढ़ चढ़ कर जितनी बातें बना रहा है उतना वीर तो तू दिखाई नहीं देता। तेरा सिर तेरे धड़ से मैं अभी उसी प्रकार अलग कर दूंगा जिस प्रकार आंधी में पके हुए ताड़ के फल को गिरा देती है। संभाल अपने अस्त्र शस्त्र और देख मेरे बाण तेरे वक्ष का कैसे रक्तपान करते हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर अतिकाय ने क्रोध हो एक ज्वाला जलता हुआ बाण उस पर छोड़ा। लक्ष्मण ने उस सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्रमाकार बाण से काटकर दूसरा अग्नि बाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ दिया, जो सीधा उसके मस्तक में घुस गया, जिससे रक्त का फुहारा छूट निकला। एक बार तो वह थर्रा गया, किंतु शीघ्र ही संभल कर वह फिर आक्रमण करने लगा। दोनों ही वीर अपनी अपनी रक्षा के लिए अद्भुत रण कौशल का परिचय देने लगे। अतिकाय बार बार सिंह गर्जना करके लक्ष्मण को आतंकित करता चाहता था, किंतु इस गर्जना का उन पर उतना ही उल्टा प्रभाव पड़ रहा था जितना कि वह अधिक जोर से गरजता उतने ही अधिक कौशल से स्फूर्ति से लक्ष्मण बाणों की वर्षा करते। तब अतिकाय का हस्त लाघव क्षीण होता दिखाई नहीं दिया तो लक्ष्मण ने क्रोध में होकर उस पर ब्रह्म शक्ति छोड़ी। अतिकाय ने उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने का निष्फल प्रयास किया। उस ब्रह्म शक्ति ने अतिकाय का सिर काटकर उड़ा दिया। उसके मरते ही राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़कर चली गई। इस तरह से कुंभकर्ण का वध हुआ। हमारी ये कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।